तो क्लास 12 हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें आपको ये बताकर चलना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज कब होता है, आपका फंक्शन डिक्रीज कब होता है। आपको ये दोनों चीजें समझाएंगे भी और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। देखो बेटे, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका अपवर्ड स्लोपिंग मतलब इंक्रीजिंग है, और किसी का एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो होता है तो ये डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन आपका इंक्रीज होता है कि अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, और अगर आपके पास में डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटे, ध्यान समझिएगा। अब हम आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लेके चलना चाहते हैं आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 पर। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आपसे कहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स अगर आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 4x हो तो आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब ये फंक्शन कभी डिक्रीज ही नहीं होगा। मतलब इसका आंसर कभी भी जीरो से लेस आ ही नहीं सकता, चाहे x की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। तो बेटे, हमारा जो तरीका था एफ डैश एक्स, हमने एफ डैश एक्स निकाला। दिस इज 3x² माइनस 6x प्लस 4। आपने 3 कॉमन निकाला, ये बना आपके पास x² माइनस 2x और प्लस में कितना होगा आपके पास 2। देखो बेटे, आपने ये 3 लिखा, आप इसे ले सकते हो x² माइनस 2x, 2 को ले सकते हो 1 प्लस 1। ये होगा बेटे आपके पास 3 टाइम्स, ये तीनों चीजें बनेंगी आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। आप ब्रैकेट खोल दो, ये होगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना होगा आपके पास 3। अब बेटे, आपको अच्छे से पता है कि किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपके पास ये जो एफ डैश एक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आपको बस ये दिखाना था कि एक होल स्क्वायर बन जाए और बाकी चीजें पॉजिटिव आ जाए, तो होल स्क्वायर प्लस होता ही है, तो उसके साथ जो बाकी चीजें वो भी पॉजिटिव होती हैं, तो दो पॉजिटिव मिलकर एक पॉजिटिव आंसर बनाएंगे, मतलब आंसर आपका ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटे, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद एक क्वेश्चन आप लेकर चलो एग्जाम्पल नंबर 13, और इसके जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको भी और दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 13 में फंक्शन एफ एक्स है आपका साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, और बेटे आपसे कहते हैं कि x आपका 0 से लेकर कहा तक है आपके पास में 2 पाई तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास एफ डैश एक्स, आपने किया जैसा आप करते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब बेटे, कॉस एक्स की और साइन एक्स का की एक कॉमन वैल्यू आपको पता है, वो है स्क्वायर रूट टू, मतलब 1/√2। तो √2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/√2 कॉस एक्स, √2 से डिवाइड कीजिए 1/√2 कितना होगा आपके पास साइन एक्स। अब बेटे, आपके पास ये माइनस का साइन है, ये आपके पास है माइनस का साइन, तो अगर आप कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आपका कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। आप अगर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हो तो आंसर साइन ए माइनस बी आएगा। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी नेगेटिव को ना लाएं, आप हमेशा अवॉइड करें। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट टू, ये बना बेटे आपके पास कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स। बेटे ये होगा रूट टू, ये होगा आपके पास कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स है आपका स्क्वायर रूट टू कॉस पाई बाय 4 प्लस में कितना होगा आपके पास एक्स।
अब बेटे आपके पास जो इंटरवल्स है, मतलब आपके पास जो इंटरवल्स है, तो ये जो इंटरवल्स है आपके एक्स, आपके ये इंटरवल आपका 0 से लेकर कहाँ तक है आपके पास 2 पाई तक। आपके पास जो एफ डैश एक्स आया है वो है √2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस में कितना है पाई बाय 4। बेटे ये एक्स है और आपके आंसर में जो एंगल आता है वो एक्स प्लस पाई बाय 4 है। तो अगर मैं पाई बाय 4 तीनों जगह प्लस कर दूं तो 0 प्लस पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 और बेटे 2 पाई प्लस में कितना होगा पाई बाय 4 होगा। तो ये होगा पाई बाय 4, ये आपके पास एक्स प्लस पाई बाय 4 और ये आपका 9 पाई बाय 4 हो गया। बेटे क्वाड्रेंट बनाने आप सभी को आते हैं, इन क्वाड्रेंट्स को बाइसेक्ट भी कर दो। तो 90 का हाफ हो गया 45। तो बेटे ये एंगल 0 है तो ये 45 है, मतलब पाई बाय 4 है। ये पाई बाय 4 का 2 टाइम्स है, ये आपका 3 टाइम्स है, ये आपका 4 टाइम्स, ये बेटे 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 8 टाइम्स और वापस आ गया आपके पास 9 टाइम्स पाई बाय 4। ये पूरा आपका सर्कल आपने घुमा दिया। अब अगर आप देखोगे आपको क्या ढूंढना है, cos x प्लस पाई बाय 4। तो जो cos x प्लस पाई बाय 4 है ये पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 के बीच में। तो देखिएगा यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। देखिए फ्रॉम दिस टू दिस इसकी वैल्यू है नेगेटिव एंड अगेन फ्रॉम दिस टू दिस इसकी वैल्यू है आपके पास फिर से पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपने इंटरवल्स लिए, इंटरवल्स में आपके पास आपने cos x प्लस पाई बाय 4 निकाला, ठीक है बेटे, और यहां से आपने एफ डैश एक्स निकाला और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंटरवल्स में x की वैल्यू भी लास्ट में आप फाइंड आउट कर लो। और यहां आप इसका इन्फ्रेंस लिखना चाहो लिख दो। तो ये जो आपका x प्लस पाई बाय 4 जिसकी वैल्यू पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 तक है, जब ये पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 तक होगा तो आपने क्या लिखा पाई बाय 4 कॉमा 2 पाई बाय 4 ये आपने लिखा। तो बेटे पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 आपने लिखा तो आपका जो आंसर है cos का वो आपका था पॉजिटिव। इसकी वजह से जो आपका एफ डैश एक्स था वो भी आपका पॉजिटिव और इन्फ्रेंस था आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन, इन्फ्रेंस था आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन। अगली चीज है 2 पाई बाय 4 से 6 पाई बाय 4 तक आपने लिखा 2 पाई बाय 4 से 6 पाई बाय 4 तक। ये जो cos x प्लस पाई बाय 4 है ये नेगेटिव, एफ डैश एक्स कैसा है आपका नेगेटिव, फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटे 6 पाई बाय 4 से नेक्स्ट थिंग आपके पास 6 पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 तक आपके पास cos x प्लस पाई बाय 4 है पॉजिटिव, एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव और फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये वैल्यू आपकी x प्लस पाई बाय 4 की निकली और आपको वैल्यू x की निकालनी है। तो x प्लस पाई बाय 4 में क्या जाता है, x के अंदर पाई बाय 4 जाता है। तो अगर आप केवल x फाइंड करना चाहते हो तो जो x प्लस पाई बाय 4 की रेंज है उनमें से बस x के साथ जो एक्स्ट्रा लिखा है वो हटा दो, मतलब पाई बाय 4 आप हटा दो। तो x की वैल्यू मिलती है आपको पाई बाय 4 में से आपने पाई बाय 4 को हटाया ये होगा 0 और 9 पाई बाय 4 में से अगर 2 पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 को हटाते हैं तो पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 में से हटाएंगे तो पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 में से हटाएंगे तो 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 से हटाएंगे तो 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 से हटाएंगे तो कितना होगा 8 पाई बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटे, एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे लेके चलेंगे। बी पार्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा। देखो बेटे एफ एक्स है आपका साइन एक्स और प्लस में कितना आपके पास कॉस एक्स और एक्स आपका 0 से लेकर कहां तक है आपका 2 पाई तक। तो एफ एक्स है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स आपका 0 से लेकर कहां तक है आपका 2 पाई तक। ध्यान समझिएगा, आपने सेम मेथड लगाया, आपने फाइंड आउट किया एफ डैश एक्स। तो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो बनता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है माइनस का साइन एक्स।
जो कॉमन वैल्यू आपके पास आपने लिखा √2, तो ये होती है आपके पास 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अच्छा बेटे एक गलती कर दी, sin x प्लस cos x हम लोग ले चुके हैं, तो इस बार हम क्वेश्चन लेके चलेंगे आपका sin x माइनस cos x। मैं बिल्कुल शुरू से करके दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट देखिएगा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपने लिखा sin x माइनस cos x, और x की जो लिमिट है 0 से लेकर कहाँ तक है आपके पास 2π तक। बिल्कुल सेम। देखो बेटे आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स होगा आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स। अब बेटे आपने कॉमन वैल्यू है आपके पास √2, मल्टीप्लाई किया, ये होगा 1/√2 cos x और प्लस आपका 1/√2 sin x। इस बार इसे अगर आप cos π/4 cos x और प्लस sin π/4 sin x लिखते हो, तो ये आपका cos π/4 प्लस x ना बनकर cos π/4 माइनस x बन जाएगा, क्योंकि cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। हमने आपसे कहा था कि आप अवॉइड करेंगे माइनस साइन को, तो आपके पास आप इसे लिखेंगे sin π/4 cos x और प्लस cos π/4 sin x, जिससे कि आपका जो आंसर है इस बार आपका sin π/4 प्लस x बन जाए। तो ये होगा आपके पास √2, ये होगा आपके पास sin π/4 प्लस x। अब बेटे ये जो आपके पास x है, इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर कहां तक है आपके पास 2π तक। आपको x नहीं x प्लस π/4 चाहिए, तो आपने π/4 को सब में प्लस कर दिया, 2π में भी प्लस कर देंगे तो 9π/4 बन जाएगा, जैसे कि आपने पहले किया था। आपने अपने क्वाड्रेंट्स बनाए और आपने क्वाड्रेंट्स बाइसेक्ट कर दिए। ये आपके पास 0, ये π/4, ये 2π/4, ये 3π/4, ये 4π/4, ये 5π/4, ये 6π/4, ये 7π/4, ये 8π/4 और ये आपका 9π/4 हो गया। ठीक है जी। बात किसकी चल रही है आपके पास sin π/4 प्लस एक्स की, तो आपका sin π/4 से शुरू होगा, तो sin π/4 प्लस एक्स यहां तक आपका पॉजिटिव होगा, उसके बाद यहां तक आपका नेगेटिव, और फिर यहां से आपके पास में पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है साइन का, साइन एक्स प्लस π/4 का। तो बेटे इसको मैं रखता हूं अपने पास, एक और शीट लेता हूं मैं। तो बेटे मेरा जो एफ डैश एक्स निकल कर आया था वो था √2 साइन π/4 प्लस एक्स। ठीक है बेटे, और अगर मैं इंटरवल्स भी ठीक देखता हूं तो मेरे पास में मैं यहाँ इंटरवल्स लिखूंगा, इन इंटरवल्स के बाद में साइन π/4 प्लस एक्स को लिखूंगा, इसके बाद में लिखता हूं आपके पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, और फिर लास्ट में मैं एक एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। तो मेरे जो इंटरवल्स है π/4 से लेकर 4π/4, π/4 से लेकर 4π/4, 4π/4 से लेकर 8π/4 और 8π/4 से लेकर 9π/4, ये मेरे इंटरवल्स हैं। तो बेटे π/4 से लेकर 4π/4 तक मेरा जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो मेरा एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है। यहाँ मैं पहले इन्फ्रेंस लिख लेता हूँ, इन्फ्रेंस है मेरा इंक्रीजिंग, और यहाँ मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट में। बेटे 4π/4 से 8π/4 तक मेरा जो साइन π/4 प्लस एक्स है वो है नेगेटिव, मेरा एफ डैश एक्स भी नेगेटिव और मेरा इन्फ्रेंस है नेगेटिव। 8π/4 से लेकर 9π/4 तक मेरा जो है साइन वो है पॉजिटिव, एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव और इन्फ्रेंस है मेरा पॉजिटिव इंक्रीजिंग। मेरे पास x प्लस π/4 में आप देखते हैं कि x के अंदर π/4 एक्स्ट्रा है,
तो इसमें पाई बाय 4 में हटाऊंगा तो ये बनता है मेरा 0,3 पाई बाय 4, ये एक्स की वैल्यू हो गई केवल। और ये मेरा 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4, और ये मेरा 7 पाई बाय 4 और 8 पाई बाय 4, ये बस एक्स की वैल्यूज निकल कर आ गई। ठीक है बेटे, क्लियर है? ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक और क्वेश्चन आपके पास लेके चलना चाहूंगा। इस बार मेरा जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो होगा साइन की पावर 4x, और प्लस में कितना होगा कॉस की पावर 4x। और इस बार जो मेरी x की लिमिट है वो 0 से लेकर कहाँ तक है आपका पाई बाय 2 तक है। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। बेटे मैं मेथड चेंज नहीं करता, एक ही कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और उससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। अब देखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। आपने एफ डैश एक्स निकाला तो ये होगा आपके पास 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और प्लस में 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है आपके पास माइनस साइन एक्स। बेटे आपने 4 साइन एक्स कॉस एक्स को बाहर निकाला, आपके पास बचता है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचता है। आप माइनस साइन भी बाहर निकाल दीजिए, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बचता है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटे साइन एक्स कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x। तो 2 से 4 कटता है, ये होगा -2 साइन 2x कॉस 2x, मतलब माइनस का साइन 2 टाइम्स 2x अपॉन 2। तो बेटे ये बचता है आपके पास माइनस का साइन 4x अपॉन 2। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल चल रहा है हमारा। हमने लिखा कि हमारा जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स निकला है माइनस साइन 4x अपॉन 2, और x की लिमिट्स आपके पास 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है। अब क्योंकि आपको 4x चाहिए तो आप 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 0, ये 4x, और ये आपका 4 इंटू पाई बाय 2। तो आपका जो 4x है 0 से लेकर 2 पाई तक आ गया। अब आपको साइन 4x की वैल्यू चाहिए। आपका साइन 4x 0 से लेकर पाई तक तो है पॉजिटिव, और पाई से लेकर 2 पाई तक है आपका नेगेटिव। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आपने यहां लिखे इंटरवल्स, यहां लिखा आपने साइन 4x, यहां लिखा एफ डैश एक्स, आप इधर लिखते हो इन्फ्रेंस, और यहां x की वैल्यू देखिएगा। इंटरवल्स आपके 0 से लेकर पाई, और पाई से लेकर 2 पाई। आपका साइन 4x है पॉजिटिव, एफ डैश एक्स है आपके पास नेगेटिव, इन्फ्रेंस है आपका डिक्रीजिंग। आपके पास 4x है, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 से लेकर पाई बाय 4 बन जाएगा। पाई से लेकर 2 पाई, आपके पास इंटरवल है पाई से लेकर 2 पाई, साइन 4x होगा आपके पास नेगेटिव, एफ डैश एक्स उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाएगा, और ये पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 तक आपने इसके इंटरवल्स बना दिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करके जरूर जाइएगा। अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.2 का। और देखिए आपसे कहते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
फॉर x ग्रेटर देन -1। तो x आपका ग्रेटर देन -1 है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको फाइंड करना है। बेटे आप आते हो dy अपॉन dx पर, तो बेटे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का होगा 0 और x का होगा 1 माइनस। अगर आप इस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स में क्वोशिएंट रूल लगाते हो तो ये होगा 2 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2 इंटू 1, फिर माइनस में 2x डिफरेंशिएशन 2 का 0 और x का 1 अपॉन दिस इज 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो dy अपॉन dx इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 multiplied by 2 is 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square. 2x cancels out. 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x whole square. This is dy upon dx. अब आपको ये शो करना है कि फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये होगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। बेटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए, 2 स्क्वायर इज 4 एक्स स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ 2x इज 4x माइनस 4 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड दिस इज 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। बेटे 4 कैंसिल आउट, 4x कैंसिल आउट, तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज dy अपॉन dx। बेटे आपको गिवन है कि x ग्रेटर देन -1, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 आपका 0 से बड़ा होगा, तो ये जो dy अपॉन dx है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। रीजन बिहाइंड दिस, एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और किसी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स आपका 0 से बड़ा, एक्स आपका -1 से बड़ा, 1 प्लस एक्स आपका 0 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता ही है, ये आपके इसमें पॉजिटिव है, तो डिवाइड बाय एक्स आपका पॉजिटिव होगा, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0.5 भी 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो आप लिखोगे फंक्शन एफ एक्स इज एन strictly increasing function for x greater than -1। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे हम आपके पास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपसे कहते हैं y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in the interval 0, 5/2। देखिए आपसे कहते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन आपके पास हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और मैं इसको सिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो y इज इक्वल टू आपने 4 लिखा, डिवाइड बाई डी थीटा निकाला आपने, क्या 4 आपने बाहर निकाला, ये होगा 2 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है बेटे, माइनस में साइन थीटा आपका ऐसे लिखा रहा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन थीटा अपॉन दिस इज 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास 1, इसको मैंने अलग रखा। 4 ब्रैकेट खोलेंगे, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, दिस इज -1। 2 cos थीटा, cos का थीटा प्लस साइन का थीटा इज 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। क्लियर बेटे, अब देखो कितना आसान है, ये 4 टाइम्स कोई नंबर और उसमें से 1 आप माइनस कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा dy बाई डी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0
मतलब पॉजिटिव आएगा। कब? जब आपके पास इंटरवल है 0 से लेकर π/2 जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का 4 टाइम्स आप कर रहे हो और उसमें से आप 1 माइनस कर रहे हो, तो आंसर इज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके पास और लेके चलता हूं। देखिए इजी का क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में मैंने 5 लिया आपके पास एनसीईआरटी का। एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। एफ एक्स है आपका 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और +7। इसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, कब किस इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। आपने एफ डैश एक्स निकाला 6x² माइनस 6x माइनस 36। आपने 6 कॉमन निकाला x² माइनस x माइनस 6। इसके फैक्टर बनेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आप इसे लिख सकते हो 6 टाइम्स x माइनस 3x प्लस 2 लिख सकते हो बेटे। अब देखो समझना, मेरा जो एफ डैश एक्स आता आया है, देखिएगा बेटे, मेरा जो एफ डैश एक्स आया है वो है 6 टाइम्स x माइनस 3 और x प्लस 2। अब बेटे मेरे पास है फंक्शन x माइनस 3, मेरे पास है फंक्शन x प्लस 2 और मेरे पास है फंक्शन एफ डैश एक्स। एक में बेटे नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब इस नंबर लाइन में यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा या प्लस इन्फिनिटी होगा। अगर मैं एक जगह पर 3 और एक जगह पर -2 लिख दूं तो मेरा आंसर 0 बन जाएगा। तो बेटे मुझे इंटरवल्स लिखने चाहिए थे, यहाँ होगा इंटरवल्स। मैं दोबारा से ले लेता हूँ। मेरा जो एफ डैश एक्स आया है बेटे वो है 6 टाइम्स x माइनस 3 और x प्लस 2। एक हम नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। अगर आप x की जगह पर 3 पुट करोगे तो फंक्शन आएगा 0 इस नंबर लाइन में से, और अगर आप एक बार -2 पुट करोगे तो भी आंसर आएगा आपका फंक्शन का 0। तो एफ डैश एक्स इन जगहों पर आपके इसमें 0 है, बाकी किसी जगह 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा भी हो सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे बेटे। यहां लिखा आपने इंटरवल्स, यहां पहला फैक्टर लिखा आपने x माइनस 3, नेक्स्ट फैक्टर लिखा आपने x प्लस 2। बेटे इसी के साथ लिखा आपने एफ डैश एक्स और यहां आपकी इन्फरेंस। बेटे इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में एक वैल्यू मैंने -3 पुट कर दी तो ये होगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इन्फ्रेंस है इंक्रीजिंग। बेटे -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो आंसर मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव और डिक्रीजिंग। बेटे 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर मैंने 5 लिया तो 5 माइनस 3 मेरा पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव, तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा आप किसी ऐसे क्वेश्चन में आप इंक्रीजिंग फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपके डाउट क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। अगर आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो आप हमसे मांग लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।